दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है जो 5G फोन पहले 12 से 15 हजार में मिल जाता था, आज उसकी प्राइस चुपके से 18 से 20 हजार के टच कर रही है। नो, ये कोई नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं है। टेक आर्क की रिपोर्ट कहती है कि इसके इस साल स्मार्टफोन प्राइसेस में एवरेज 8% से लेकर 15% तक का मैसिव हाइक आया है। लेकिन ट्विस्ट पता है क्या है? स्मार्टफोन कंपनीज आपसे बोल रही है कि हम आपको एआई दे रहे हैं, पर क्या ये एआई सच में एक गिफ्ट है या फिर आपकी जेब काटने का एक बड़ा एआई टैक्स? वेलकम बैक टू द हार्डवेयर इनसाइड 001। आज हम करेंगे एक डीप डाइव इस ग्लोबल मोबाइल प्राइस क्राइसिस के पीछे और खोलेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का वो सच जो कोई और ब्रांड्स आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले समझते हैं रूट केज की। इस क्राइसिस का विलेन स्मार्टफोन कंपनीज नहीं है, बल्कि पीछे चल रहा एक ग्लोबल मेमोरी फेमाइन है। देखो, चैट जीपीटी और एआई के आने के बाद से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनीज पागलों की तरह बड़े बड़े एआई डाटा सेंटर्स बना रही हैं। इन डाटा सेंटर्स को चाहिए हाई एंड एचबीएम मतलब हाई बैंडविड्थ मेमोरी और एडवांस डी रैम चिप्स। अब जो चिप बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं जैसे सैमसंग, एसके हाइनिक्स, टीएसएमसी, उन्होंने स्मार्टफोन की आम चिप्स को बनाना लगभग कम कर दिया है। काफी हद तक उन्होंने कम कर दिया इन चिप्स को बनाने और अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान एआई चिप्स पर लगा दिया है, क्योंकि वहां इनको मोटा मुनाफा मिल रहा है। और रिजल्ट, नॉर्मल स्मार्टफोन रैम और स्टोरेज नैंड फ्लैश की शॉर्ट सप्लाई हो गई है और प्राइस लगभग 60% तक शूट अप कर गई है। पहले जो रैम स्टोरेज पूरे फोन की कॉस्ट का सिर्फ 15 to 20% मतलब 15 से 20% होती थी, आज वो अकेले 50% से ज्यादा कॉस्ट को खा रही है। इसको कहते हैं चिपफ्लेशन। अब ब्रांड्स के पास दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, वो फोन की प्राइस को बढ़ा दे, जो कि कुछ कंपनियां कर रही हैं, जो रेडमी, वन प्लस, वीवो और IQ00 सब कर रहे हैं। वन प्लस 15R और IQ00 नियो सीरीज कुछ ही महीनों में हजारों रुपए को महंगा कर चुके हैं मोबाइल फोन्स को। लेकिन जो ब्रांड्स प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं वो खेल रहे हैं एक गंदा खेल जिसे कहते हैं स्पेक श्रिंक। वो क्या कर रहे हैं? सेम प्राइस पर नया मॉडल में प्लास्टिक बॉडी दे रहे हैं, अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर गायब करके 2 मेगापिक्सल का फालतू माइक्रो लगाया जा रहा है, या कि पुराने आउटडेटेड जो प्रोसेसर हो चुके हैं उन्हें रीबॉक्स करके बेच रहे हैं। ये सब किया जा रहा है ताकि वो अपना मार्जिन को बचा सके और इस पूरे कचरे को रैप करके बेचा जाता है एक चमकीले पॉकेट में। उसके ऊपर लिखा जाता है कि विद एडवांस एआई फीचर्स। भाई, जब हार्डवेयर ही कंप्रोमाइज हो गया तो सिर्फ क्लाउड बेस्ड एआई लेकर हम करेंगे क्या? देखिए, अब आई एक बात सीरियस वाली है कि इस प्राइस हाई क्राइसिस का सबसे बुरा असर पड़ता है किस पर? पिया की रिपोर्ट के मुताबिक सब $400 यानी 30,000 रुपए से कम वाले स्मार्टफोन की ग्लोबली सप्लाई इस साल 22% से गिरने वाली है। एप्पल या सैमसंग अल्ट्रा खरीदने वालों को फर्क नहीं पड़ता, उनका बजट फ्लेक्सिबल है, पर जो आम इंसान 10 से 12 हजार का फोन लेते थे उसकी परचेजिंग पावर तो खत्म हो रही है। तो क्या ये एआई सच में आम जनता के लिए गिफ्ट है? बिल्कुल नहीं, ये उनके लिए एक फोर्स्ड एक्सपेंस बन चुका है। तो द हार्डवेयर इनसाइड 001 का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपके पास 2 से 3 साल अगर पुराना अच्छा फोन चल रहा है, फोन अच्छे से चल रहा है, सही कंडीशन में है, तो जब तक जरूरत ना हो अपग्रेड आप कतई मत कीजिएगा। इस एआई हाइप ट्रेंड के चक्कर में महंगा फोन मत खरीदो जब तक प्राइसिंग नॉर्मल ना हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या सच में एआई फीचर्स के नाम पर कंपनीज ओवर प्राइस कर रही हैं?